नीचे उतरा ही नहीं। हाँ, क्योंकि मैं जब सेफ महसूस नहीं कर रहा फिर मैं नीचे नहीं उतरा ना, फिर वो लोग चले। कुछ तो फायदा मिलेगा ना? नहीं, फायदा कुछ नहीं मिला है। अगर ऐसी बात करोगे सर मेरे को, फिर मैं इसीलिए नहीं बोला था। मैंने इसको क्या बोला, आप बात कर लेना, क्योंकि मेरे को गुस्सा आता था। गुस्सा आता है सर, जो जायज बात। अच्छा अरे यार तुम तो इतना गुस्से में एकदम चोर हो गए। प्यार से क्या मतलब, क्या मार के समझाओगे? मेरी बात उसकी सुन ले। अधिकार है तो कंप्लेंट करना भी अधिकार नहीं। कंप्लेंट आपने क्या किया? कंप्लेंट करना अधिकार नहीं है? अधिकार है तो फिर ये करना भी फिर लॉन्च क्यों हो गया नंबर 139? जब बिल मिल गया तो। अरे जिस तरह से आप मुझसे बात कर रहे हो ना, ये सब मैं पूरा टोटल में आरपीएफ को मेंशन करूंगा ना। हाँ। हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो? स्वागत है आपका एक नए व्लॉग में। चलिए आज जो मैं कुछ यूनिक तरीके से शूट करना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको आज प्लेटफॉर्म पे नहीं बताऊंगा बल्कि बताऊंगा ट्रेन के अंदर से। आज जो हमारी यात्रा होने वाली वो होने वाली हज़रत निज़ामुद्दीन से विजयवाड़ा। तो चलिए करते हैं अपनी यात्रा शुरू, और बाकी जो भी ट्रेन में होता है इंसिडेंट वो सब आपके सामने शेयर करेंगे। जब तक मिलते हैं आपसे ट्रेन में, बाय। तो भाई ये खड़ी है हमारी इंडिया की सबसे लॉन्गेस्ट गरीब रथ एक्सप्रेस। तो इसी ट्रेन से हमारी यात्रा होने वाली है। हमारा कोच होने वाला है G3। चलिए मिलते हैं आपसे ट्रेन में। तो भाई हमारी ट्रेन हो गई यहाँ से डिपार्चर अपने निर्धारित समय 3:35 पर ही। हज़रत निज़ामुद्दीन से निकल गई ट्रेन हमारी NGR चेन्नई गरीब रथ एक्सप्रेस। पानी आ रहा देखो, बढ़िया एकदम मस्त है। हैंड वॉश करने का भी इधर पूरा, और ये नीट एंड क्लीन है, बढ़िया। 70। यस। क्या ना आपका? जिशान खान। जिशान 70 है जी। 69 वाले। भाई ट्रेन आई अपनी आगरा। फाइनली गाइस 183 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद हमारी ट्रेन पहुंची आगरा ट्रेन में। यहाँ पर हमारी ट्रेन का होल्ड होने वाला 2 मिनट का, और अभी हमारी ट्रेन हो गई 3 मिनट लेट। बाकी काफ़ी फास्ट आए हैं ट्रेन को, और अच्छी चल रही है ट्रेन। बाकी यहाँ पर खाने मिलेगा आपको आगरे का पेटा, काफ़ी फेमस है। और रहेगा खाना भैया? खाना अलग अलग रखता है। वेज थाली है, वेज बिरयानी है। आप क्या होगा? वेज थाली हमारे बन सकती जाएगी। उसमें 3 चपाती, 2 सब्जी, 1 मटर पनीर की, 1 जीरा आलू, दाल राइस और अपना अचार आता है। बन सस्ती वाली नहीं भैया। फिर वेज बिरयानी आती है 100 रुपीज़ की, अंडा बिरयानी है 120 की, चिकन बिरयानी 80 वाली थाली जो आती है वो उसमें बड़ा आता है। इसमें मटर पनीर सब्जी आती है। पनीर हटाती है भैया हम कहाँ से हटा रहे, उसमें आता ही है। फाइनली गाइस हमारी जो ट्रेन पहुंची है 305 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद पहुंची है ग्वालियर जंक्शन पर हमारी खड़ी हुई। 3 मिनट लेट हो गई ट्रेन हमारी, और बाकी यहाँ पर इसका 2 मिनट का स्टॉप होने वाला है। बाकी इससे अगला जो होने वाला है वो होने वाला बिरंगाना रानी लक्ष्मीबाई, वहाँ पर 5 मिनट का इसका स्टॉप रहेगा ट्रेन का। बाकी मिलते हैं आपसे चलो अगले स्टेशन पर। भैया एक बोतल देना पानी की ज़रा।
कितने की है? खुले नहीं यार। 10 और दे चाहे 15 की लगाया करो यार। वाले नहीं चढ़ाए तुमने खाना? सस्ता वाला नहीं चढ़ाए? अरे बढ़िया है ना खाना, बढ़िया रहेगा सबका। भाई ये मिला है हमें खाना 150 रुपये में, जो कि साइड पेंट्री है। ये दाल है थोड़ी सी, लगभग 2 चम्मच दाल कहेंगे इसको। हाँ, ये छोटे छोटे 2 पीस पनीर है। ये कुछ लौकी की सब्जी, एक स्वीट है। बाकी ये चपाती हैं। चलो इसको टेस्ट करके देखते हैं और फिर डालते हैं इनकी कंप्लेंट बाद में। भाई ये देखो इतना खाना बच गया है, यानी चावल बच गए हैं, दाल इनकी बिल्कुल सारी ख़त्म हो चुकी थी। ये सब सब्ज़ी इतनी कम दी थी इन्होंने। 150 रुपये, बताओ किस एंगल से खाना है ये। लेकिन मजबूरी थी, क्या करेगा फिर आदमी, नहीं खाएगा तो यार खाना तो पड़ेगा। और गुलाब जामुन देखो इनका सूखा हुआ, सर में मार दो फट जाएगा सर, ऐसा गुलाब जामुन दिया इन्होंने। यार पता नहीं क्या पैसेंजर को पागल बना रखा है इन लोगों ने, चूतिया समझ रखा है बिल्कुल। कितनी कंप्लेंटें हो रही हैं, एक कोच में से अगर 10 कंप्लेंट होंगी तभी सुधरेंगे, ऐसे नहीं सुधरेंगे ये लोग। फाइनली गाइस हमारी ट्रेन आई है अपने ऑफिशियल हाल्ट वीरांगना लक्ष्मीबाई ऑफिशियल आई है। यहाँ पर जो हमारी ट्रेन का हाल्ट है वो है 5 मिनट का, और 403 किलोमीटर की दूरी हमारी ट्रेन अब तक कवर की है। बाकी अगला जो स्टॉप होने वाला वो होने वाला भोपाल। तो हो सकता है जब तक मैं सो जाऊँ क्योंकि मुझे नींद आ रही। बाकी आपने खाना देखा है ट्रेन का कैसा है, पूरा एकदम बकवास खाना है। बाकी मिलते हैं आपसे ट्रेन में, चलिए जब तक के नहीं बाय। बड़े भाई लो भैया, 50 रुपये चेंज है आपके पास? चेंज नहीं, आपका हो गया 100 का है चेंज बस। 50 का प्रॉब्लम है। यूपीआई हो जाएगा, यूपीआई कर देते हैं। यूपीआई कर दूँ? हाँ यूपीआई कर देना, पूरा कर दो। लो बार कोड दो। 150 है ना हाँ यार, सही सही लगा दे करो यार भैया। कैसे काम चलेगा? 1.5 में बस हमारी कमीशन। गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब? अभी हमें बल्हार शाह, तो फाइनली 1293 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद हमारी ट्रेन पहुंची है बल्हार शाह। ये महाराष्ट्र का बॉर्डर लगता है, यहाँ से आगे जब ट्रेन हमारी जाएगी तो फिर तेलंगाना लग जाएगा। और ये टाइम से पहले यहाँ पर आ गई है, क्योंकि यहाँ का जो टाइम है वो है हमारी ट्रेन का लगभग 8 बजे का, लेकिन टाइम से 4 मिनट पहले ही बिफोर यहाँ पर हमारी ट्रेन आ गई है। बाकी आपको खाने पीने का इस स्टेशन पे थोड़ा ऐसे मिल जाएगा, कुल्फी वगैरह। पीछे मेरे फूड प्लाजा है, देखते हैं अच्छा खाने का कुछ मिलता है नहीं मिलता है। काफ़ी भीड़ लग गई है उधर, ये देखो आप इधर, ये एक सांड यहाँ बनाया है कुछ, यहाँ का कोई जानवर है ये लोकल। हमारे ट्रेन में हो रहा था खाने पर ओवरचार्ज, तो फिर हमने डाल दी कंप्लेंट। अब देखते हैं हमें अटेंड करने कौन आता है, क्योंकि खाना ही बहुत अच्छा नहीं था, एकदम बेकार खाना 150 रुपये में। देखो चलो मैनेजर आता कौन आता, कौन सा नया बहाना मारते हैं। चलिए मिलते हैं आपसे। इनको भी आपने दिया था, भैया को भी 150 का दिया था। मैं आपसे 80 वाला कह रहा हूँ, कई बार मैंने बोला। अरे यार फिर वही बात आपने बोली भाई, अगर पेंट्री कार्ड नहीं तो यार क्या, कम से कम खाना तो अच्छा मिलेगा ना। मेरे हिसाब से तो अच्छा ही खाना था, मैंने खुद वही खाया। मेरे को तो हमें ये लाइन में ये बेस्ट खाना ठीक लगता है। मैं ये बता रहा हूँ आपको, ये स्पेशल थाली था, वो स्टैंडर्ड थाली मैंने बोला था, आपने पहले ही बोला था ना इनको स्टैंडर्ड थाली के लिए, इन्होंने बताया था। मैंने कहा ये थाली दे देना था स्टैंडर्ड,
मैंने कॉल किया, ऑर्डर लगवाया था कि स्टैंडर्ड थाली एक भेज देना, कश्मीर बोल रहा है, तो उधर से आया नहीं। फिर भी हमने ये बोला था, अभी इनको याद नहीं रहा होगा कि मैंने बोल दिया, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, जितना सब दे उतना ले लेना, क्योंकि स्पेशल थाली है। बाद जब में पानी था, मैंने लिया पानी बीतल 20 रुपये का दिया, अगर मुझे 20 रुपीज़ का आपके पेंट्री वालों ने दिया होगा, ऐसा तो नहीं हो सकता सर। भैया। मुझे नहीं पूछो इधर, पानी तो इन लोगों ने बेचारों ने ये तो बोले यार कम से कम हमें तो कुछ याद कर दो। नहीं, आपके पेंट्री वो थे, वेंडर थे ऐसा है ना सर, बाहर से लड़के से लिया होगा, नहीं हमारा लड़का तो भैया। 15 का ही- आपका लड़का था, उसने पूरे मतलब कार्टून बोतल जो पानी के पहले हर कोच में रख दी, उसके बाद बेचा। फिर उसने बोला सर मैं पहले इकट्ठा कर दूं सारे कोचों में, उसके बाद बेचूंगा। तो बता नहीं सकते, जो हमारा बेच रहा था, तो उसने- मैं खुद बता रहा हूँ, मेरे पूरा गाड़ी में खुद चेक करता हूँ, ये चीज़ की कोई ओवर चार्ज तो नहीं कर रहा है इस चीज़। मैंने इनको बोला था, मैंने कहा सबको बता देना, स्टैंडर्ड थाली नहीं आ पाई है, जितना दे उतना ले लेना। इनका सबसे बड़ी बात ये, हाँ रात बोल रहे थे पर्चा हो गया आपका, और सच में इतना बेकार खाना था यार, ऐसा वाहियात खाना भाई। मैंने आधा खाना फेंका है, सच बता रहा हूँ आपको मैं। ठीक है, कितना इनका 150 है ना, रिटर्न कर देना। अब सब्जी बता रहे भाई साहब, तो क्या होता रिटर्न कर दो। रिटर्न की स्टैंडर्ड थाली बोली थी 150 थोड़ी ना करना है। नहीं रिटर्न मत दो यार, कोई नहीं है। नहीं सर, अब किसको रिटर्न करोगे यार? मुझे मेरे से थोड़ी बात हो रही है अकेले की यार। आपने उनको भैया को दिए, जो वो भी तो मेरे साथी है ना। मैंने खुद खाना खाया है, ऐसा नहीं है कि आप जो बोल रहे हो ना, मैंने खुद खाना खाया। मेरे को ये लाइन का सबसे अच्छा खाना, आप उससे तो बेस्ट ही खाना था, मैंने खुद बता रहा हूँ। हाँ, तो अभी आप मैनेजर हो, पीछे वाले मैनेजर आप थे? अच्छा, तो कैटरिंग तो आपकी सेम ही होती है ना? नहीं ऐसा है ना, खाना बेस किचन से चढ़ता है, हर जगह का अलग चढ़ता है। नहीं वो तो है, लेकिन पेंट्री तो एक ही होगी ना। हाँ पेंट्री तो है। इनका मतलब ऐसा है, बीच में सेक्शन अलग रहता है। नहीं अभी जो मेन कैटर है, कैटर तो सेम ही होगा ना आपका? तो सेम है। हाँ तो बस कोई दिक्कत नहीं है। कैटर भी, हाँ कैटर को भी अलग अलग। आपका कौन सा कैटर है? हमारा MS राठौर। देखें अपना वो दिखाना, आई कार्ड तुम्हारा। इनका अलग है, हमारा अलग है। MS राठौर। मैंने नाइट में खुद खाया है खाना, तो मैं होता तो हम खुद बता देते हैं कैसा था खाना। अच्छा तुम्हारा भैया कौन सा है? तुम्हारा दिखाना आई कार्ड एक बार जरा। अगर सेम कैटर हो तो मैं कंप्लेंट वापस अपनी नहीं लूँगा। तो आप कल उसका इसी में हुआ है, इसका पर्चा हो गया था, इसने मेरे को पहले ही बता दिया था कि मैंने बोला था, मैंने कि किसी ने बोला है, बताया था। मैंने कहा सर मैं अगर मेरे पास पर्चा आओ तो उस टाइम मैंने आपके सामने नोटिस कर लिया था ना। तो मैं जब आप मुझे खाना दे रहे, मैं आपको तब भी तो बोल रहा था। सबका दूंगी आदमी, लेकिन मेरा पर्चा खो गया तो मुझे बोले भाई अंकल जी के सामने की बात बताइए। अंकल जी मैं इनको बोल रहा था, मैं पर्चा लेके मैं इनको बोल रहा था, मैंने मुझे सस्ता वाला खाना दो, 80 वाला दो। आप बोले नहीं है, यही है। आपका उसके लिए तो मैंने मना किया था कि अब सस्ता आदमी वाला यार खाना नहीं है मेरा। खाना तो खाएगा। मैं पूरे दिन का भूखा था, रोजा था मेरा, तो मुझे तो खाना ही था। आधा खाना तो मैंने फेंका, पूछे इनके सामने लग गया पूरी थाली में। कंपनी अलग है। आप अपना आई कार्ड तो दिखाओ। आई कार्ड हमारा उधर रखा, ये हमारा फोटो है। आपका कंपनी अलग है? हाँ? क्या? हाँ ना, नहीं अलग ही रहता, नहीं तो मैं पहले ही बोल देता, मैं क्यों आता फिर। अलग नहीं होता। अब इनका कंप्लेंट है, हमारे सेक्शन में हुआ है, हमको प्रॉब्लम है, इनको अभी कुछ नहीं होगा। इनका चलो तो इनका ना अपना आई कार्ड दे देना, ठीक है? उसका फोटो मैं उस पर डाल दूंगा, एक्स पे डाल दूंगा, फिर इन्हीं पे हो जाएगी फाइन जो भी होगा, ठीक है? लेके आई कार्ड और फेसबुक पे डाल दीजिए लाइव। आप सर एक काम करिए, ये कंप्लेंट जो है तो भैया तुम्हारा आई कार्ड दिखाना जरा अपना। आई कार्ड साथ लेके घुमा करो यार। लेटे थे ना तो सो गए थे, तो बैग में रख दिया था। वो छुपता है ना रात में कहीं इधर उधर होती है, होता है। तो आप मैनेजर हो ना इनके, तो आपके आई कार्ड पे डाल देंगे, ठीक है? तो क्या हुआ सर, मैं वही तो आपको बताने तो आया हूँ, और क्या मैं बता रहा हूँ, बता तो दिया है सर। क्या और बता मैं दिया? यही तो बोल रहा हूँ कि जो अब मैंने आपका ऑर्डर लगाया था स्टैंडर्ड थाली के लिए, नहीं आप तो मुझे नहीं मिली तो यार मैं तो कंप्लेंट डालूंगा। मैं तो आपको खाना मिला था कि नहीं? मुझे खाना मिला, ओवर प्राइस पे मिला। मैंने खाना मिलने की कंप्लेंट नहीं डाली, मैंने ओवर प्राइस की कंप्लेंट डाली है। मेरा पर्चा खो गया था, तो मैंने वही तो बोला हूँ, पैसे रिटर्न कर देना। अरे सर, भाई तो पर्चा खो गया तो मतलब यार ये थोड़ी नहीं कि ओवर प्राइस से बेचोगे।
सर इधर पर्चा तो खोज छोटा पर्चा था इतना बड़ा आपके हाथ में। पेपर ये वाला इसमें काम चला रहा था ना, ऐसे करके लिख के। आपने बोला 70 पे किसका था? कल ही आया था पर्चा, आपने बोला 70 पे किसका था खाना? कल का 1000 रुपए शॉर्ट है। वो तो आपने जब यहाँ फोन किया था, फिर मैं लौट के आया था खाना। इसी पर्चे पे लिख दिया था ना, आपने बोला था मैं बाद में आके पेमेंट करूँगा। आपने ही तो बोला था ना बाद में पेमेंट करूँगा। तो मैंने आपके सामने इसी पर्चे पे लिखा था ना, यहाँ से कहीं से उठा के फिर आके पैसे लिए थे मैंने आपसे। बता तो रहा हूँ, कल उसका भी जो आपने पानी की बोतल, आपके जो वेंडर हैं 20, सबको 20 की पानी की बोतल दी है। तो बिल उठाने बाद में गया है, बिल का भी शॉर्ट आ रहा है इसका, इसने कहाँ खाना दिया कहाँ नहीं दिया है। हम लोग वही बैठ के जोड़ रहे थे पैसे। अभी वही शॉर्ट अब ये क्या चाह रहे हैं? ये तो पैसे वापस कर रहे हैं मुझे, लेकिन पैसे वापस करने से अच्छा पानी की बोतल कंप्लेंट वापस हो जाएगी क्या? नहीं, वो तो मेरे ऊपर है ना। रिटर्न वो उनका रिटर्न करना है, उनका कर देना। नहीं इन्होंने मैं खुद बताने के लिए वो वेंडर है हमारे। आप मैनेजर हो? आई कार्ड ऐसा है ना सर, नाइट में अब हमारा काम खत्म हो गया था, आई कार्ड ले ही जाएंगे। भैया देखो ऐसे कहानी समझाओगे तो हमारे पास बहुत कहानी है। अरे तो सर आप बता, अब हम बता ही सकते हैं, बोल ही सकते हैं। भैया कितने की है चाय? ये देखो, कौन सी वाली चाय? कल पानी की बोतल 20 रुपए बिक गई है। चाहिए आपको? नहीं, कौन सी वाली चाय है ये बताओ पहले, कौन सी वाली चाय? गाड़ी में इसलिए पूछता हूँ सर कि कोई- टी बैग है, टी बैग है। अब देखो तुम्हारे सामने हो रहा है प्राइस, तो ये तो 5 की चाय है ना? 5 की नहीं है, वैसे 7 रुपए की है। नहीं, 5 की आती है। IRCTC का जो रेट है 5 रुपए का, 7 हो गया सर आप। ठीक है। अरे भैया मुझे रिफंड नहीं चाहिए फुल ना। ये बताओ प्रोसेस क्या रहा है कंप्लेंट का? मेरी कंप्लेंट का हाँ, नहीं वापस नहीं, मतलब कहाँ तक पहुंची कंप्लेंट? कंप्लेंट पहुंचने का तो भी ऐसा है, देखो जो आप रेट बता रहे थे ना, वो 2 चीज़ होती है। आप किसी से ऑर्डर मैंने लिया था आपका ऑर्डर, तो उसमें 2 चीज़ होती है, जनता खाने का ऑर्डर अलग। आप मैनेजर हो? मैं स्टाफ हूं। तो मैनेजर कहाँ है? उनसे बात करना चाह रहा हूँ एक बार ना मैं। मैनेजर को अपने वापस भेजा, इसलिए मैं आया क्योंकि मैंने आपसे ऑर्डर नहीं, जब तो कंप्लेंट उनकी नहीं थी ना, कंप्लेंट दूसरी थी जब। मेरी बात सुनो, क्या हुआ, मैंने आपसे ऑर्डर लिया है। पहला मैटर मेरा आपसे, जो उसने खाना दिया उसका मैटर नहीं है। मैंने आपसे ऑर्डर लिया, आपसे मैंने बता दिया कि हमारी थाली अलग आती है, उसमें 150 थाली आएगी, वो स्टैंडर्ड थाली है 7 पोर्शन वाली। नहीं, मैंने आपसे 80 वाली भी डिमांड किया था। मैंने आपको बोला था सर 80 वाली हमारे पास अवेलेबल नहीं है, स्टैंडर्ड थाली। आपके मैनेजर कहना मेरे पास में है, अब मैं किसका मानूं? वो कहना मेरे पास में 80 वाला है। उसमें ऐसा होता है, अगर आप फिर भी नहीं मान रहे तो हम आपको वही थाली दे सकते हैं। नहीं। एक मेरी बात सुनो, उसमें हमारे पास अब एक थाली 80 वाली मंगवाएंगे नहीं सर। उसमें ये कोई होता है, अगर आप 80 वाली ही मांग रहे हो तो आपको सेम थाली हम 80 में दे सकते हैं, इतना हो सकता है। थाली नहीं आती है, वो कोई दूसरा कंप्लेंट करेगा उसको भी फिर 80 में मिलेगी सेम थाली, फिर तो वो फिर ऐसा हर कंप्लेंट में मिलेगी तो थाली खाना थोड़ी आएगा ही नहीं। हम बोल के ऑर्डर इसलिए लेते सर, हमारा खाना अलग है, खाना अलग है। नहीं, खाना तो आपका इतना वाहियात था कि मैंने आधा खाना फेंका आपका। वो सर आपको लग रहा है मैंने पूरी गाड़ी में आपने खाना खाया था? सर कैसा था खाना? हैं? मैंने पूरी गाड़ी में 250 खाना लगाया है। अगर आप मेरे पर कम से कम 2-4 कंप्लेंट भी हो रहे थे तो मैं बिल्कुल मानता कि हाँ आप खाना कंप्लेंट है, बिल्कुल मानता है भाई अब जैसे आपने खाया था खाना ना, कैसा लगा था तुम्हें खाना? पूछो। तो सर ऐसा आप चाय मैं मेरे पास मैं चाय बेचता हूँ, जैसे चाय बेचता हूँ, सेम पैसेंजर आप बोलोगे चीनी कम है, अगले कुछ नहीं जाऊँगा वही पैसेंजर चीनी नहीं, नहीं, चीनी का वो तो अलग इशू हो गया ना, खाने की क्वालिटी यार। नहीं, टेस्ट सुनो, आप घर में कैसा खा रहे हो आप उससे कंपेयर करते हो, इसलिए आपको वो फर्क ज्यादा लगता है। ऐसा नहीं होता यार। मेरी बात सुनो, मैं रूट पे हूँ तो मैं दिन में मतलब हर जगह का थाली मुझे पता है। फिर अगर यही खाना हम IRCTC की मतलब ई कैटरिंग होती है उससे अगर मंगाए हम, ठीक है, मैं आपको चैलेंज दे रहा हूँ, कंपेयर करवा लो, अगर इक्वालिटी आपको मिल जाए मैं आपको वो थाली का पैसा मैं आपको पे करूँगा। अरे भाई मैंने खाने सबके खाए, मैंने राजधानी का, शताब्दी का, वंदे भारत का, ठीक है, सबका मैंने खाना खाया, ठीक है। किस रेट में होता है? और एक्सप्रेस का भी मैंने खाना, मैंने 80 वाला खाना भी मैंने खाया। किसी का तो बहुत अच्छा होता है, किसी का तो इतना बेकार होता है कि फेंकना पड़ता है, ठीक है। होता है ना सर। आपका ही खाना भी ऐसे था। रीजन क्या है सुनो मेरी बात, पहला रीजन क्या है, इसमें मोबाइल पेंट्री इनसाइड तो है नहीं, तो मतलब कुक नहीं होता है। अगर कुक होता है उसमें ऑप्शन क्या रहता है, उसमें हम आपके लिए अलग से बना भी सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत। आप कुछ बोलोगे भैया हमको खाना ये नहीं चाहिए, स्पेशल चाहिए, वो रेट के हिसाब से बात करके बना सकते हैं। अब ये खाना ऑर्डर होके आता है, आपके लिए इतनी लगभग बनेगी नहीं। तो ऑर्डर होकर आएगा तो इतना महंगा आएगा यार सर महंगा सही, एक बार 70 रुपये एक्स्ट्रा जाएंगे एक बंदे से। सर 70 रुपये एक बार बताओ ना, हमको थोड़ी 70 रुपये मिलते हैं उसमें। कौन लेता है? रेलवे रेंट लेती है, रेलवे फ्री में प्रोवाइड नहीं करवा रही है। रेलवे आपको तो रेलवे तो 80 वाली में भी लेती है। हमसे रेंट ले रही है रेलवे, तो वो तो जो पेंट्री कार है उनसे तो और ज़्यादा जाता होगा फिर तो। हमसे रेंट जाता है रेलवे। मेरे जो पेंट्री कार जो चलते हैं, PC जो होता है, तो उसका तो और भी डबल रेंट होता है फिर वो सस्ता कैसे प्रोवाइड कराते भी हैं? जाता है सर, आपको पता क्या होगा, आरके की थाली में आप आरके कंपनी में जाना 200 रुपये थाली भी आती है। नहीं, हम तो 80 वाले मांगेंगे ना उनसे, वो 500 की बेचें। मैं उसको मना नहीं कर रहा, मैं इसलिए आपको क्या होता है अगर एक आध प्रॉब्लम पैसेंजर को लगता है
भैया खाना इस लायक नहीं है, उसमें हम बहस नहीं करते। हम आपको पैसा या तो रिफंड कर देंगे, या आपको 80 में चाहिए हम 80 में दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं। इतना हम बहस नहीं करते। पानी आपका ओवर प्राइस पे बेचा यार। मुझे पानी की बोतल आपका लड़का 20 रुपये दिख गया, इनको तुमने कितने की दी बोतल? नहीं, पानी की बात है, मेरे को बोलो, पानी में आपको पूरा पैसे वापस कराऊंगा, या कोई लड़के की गलती होगी मैं बोलूंगा। पानी का हमारा बिल्कुल, मैं उसको बोल रहा हूँ तो बोल रहा है भाई 16 रुपये तो हमें पड़ हुई है बोतल ये। नहीं सर, पानी का अगर है प्रॉब्लम मैं लड़के को सामने बोलूँगा, पानी का हमारा 15 का ही है। हमने बोल रखा है पैसेंजर पानी को 15 का देना, 100 का नहीं देना। हाँ, खाने की बात है, मैं आपको प्रॉब्लम बता रहा हूँ खाने में। आप राठौर सर्विस से है ना? हाँ, हमारा तो सर्विस में ही। हाँ, तो उन्होंने तो दिया था रात में खाना ना हमें से हम पूरे एक ही स्टाफ है। ऑर्डर मैंने आपसे लिया है, क्योंकि ना मैं ऑर्डर मैं लेके उसको दिया था, तो मैंने अपना चार्ट देखा तो मेरे को पता लगा मैंने आपसे ऑर्डर लिया है खाने का। तो मेरा मैटर आपका उसका मैटर है ही नहीं, इसलिए मैं आपको रिफंड करने आया। ये समटाइम्स वैसे पैसेंजर को अगर क्वालिटी नहीं लगती तो हम पैसेंजर रिफंड बहस नहीं करते। आपको 80 लाख लग रही है, आप 80 रुपये दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। या फिर अगर आपको उससे ज़्यादा लग रही है तो आप पूरे पैसे रिफंड कर लो, और उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कि हम आपको रिफंड भी कर सकते हैं। नहीं भैया, पूरे पैसे हम रिफंड नहीं करते। हाँ, वो है, लेकिन कंप्लेंट का मैटर नहीं बनता, क्योंकि वो खाना 80 वाला अलग हम बोल के ऑर्डर। अरे कंप्लेंट का मैटर कैसे नहीं बनेगा यार, कैसी बातें कर रहे हो आप? हमारा खाना अलग आता है। खाना किसमें ऐसा क्या लगता है इस खाने में यार? ऐसा क्या था इसमें खाने में? 80 वाला खाना क्या फिर क्या बता रहे हो भाई? 80 वाला खाना मैंने खाया है, उसकी क्वालिटी अच्छी होती है, इससे अच्छी होती है। हम भी बेच रहे हैं, हमें पता है। ठीक है, हम भी खा रहे हैं यार। पैसेंजर आप कुछ भी बोल सकते हो, हम बेच रहे हैं। ऐसे कैसे बोल देंगे? आपको नहीं पता तो सर मेरी बात सुनो, मैं तो समझे? सर देखो, आपको खाना नहीं पसंद आया, सारी बात कर रहे हो, ऊपर से करो बार-बार। सुनो ना, तो मैं तो सर को बहस नहीं करी, मैंने सर आपको खाना पसंद नहीं आया, पैसे वापस तुम ये दे दो। क्या कर बहस का वो कंप्लेंट का मैटर ही नहीं बनता है। कंप्लेंट का मैटर सर, कैसे मैं नहीं तो बनेगा? पैसे वापस ये भी दे तुम रहा हूँ। डिसाइड करोगे। सर मैं तो पैसे वापस दे रहा हूँ सर को, मैं तो मदद पैसे वापस करने से बात खत्म हो जाएगी क्या? तो वो तुम अपनी आदतें छोड़ नहीं तो दोगे? कंप्लेंट करके क्या होगा? नहीं, पैसे अच्छा, कंप्लेंट करके कुछ नहीं होगा। आपको मतलब नहीं, मेरी बात पैसे सुनो, वापस सुनो, करके तुम सुनो, अपनी एक आपको मिनट खाना पैसे satisfied वापस होना है। करके तुम अपनी आदतें सर, छोड़ दोगे? मेरी बात सुनो, आपको खाना सेटिस्फाइड होना है कि आपको कंप्लेंट करके कुछ Satisfied? करना है? आपको सेटिस्फेक्शन अरे नहीं, मुझे satisfaction छोड़ो, क्या? कितने उस समय आपने नहीं कितने चाहिए खाने था लगाए? satisfaction जब खाने के लिए बोला था तो कितने खाने लगाए थे बोल आपने? के गया ना है, सर, तब- ऐसा तो है नहीं, मैंने तब पहले 80 बोला, satisfaction नहीं 150 चाहिए दिया। था क्या? 80 बोले या 150 हैं? दिया। जब कंप्लेंट होगी तब तुम सेटिस्फेक्शन की बात उससे करोगे। उससे पहले ही बोलते ना सर, आपने और hand to hand मैंने बोला। आपको बोला नहीं, आए हो यहाँ पे? मैं आपको बोल रहा मुझे 80 वाला खाना दो वो आप लड़का ये मुझे। बोल रहा है सर, सुनो मैंने मेरी बात। पहले मेरी सुनो, पहले मेरी सुनो। एक सेकंड सर, हाँ, एक सुनाओ, सेकंड। अपनी सुनाओ। वो लड़का मेरे को ये बोल रहा है कि आपने खाना हैंड टू हैंड नहीं खाया। तो अगर आप करने hand to क्या hand आए हो खाते, अभी? hand to- मैं पैसे वापस करने आया सर को, अगर खाना पसंद नहीं आया पैसे वापस ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप वो भी तब जब कंप्लेंट करेंगे। अरे पहले भी करते हैं, सर ने खाया नहीं खाया उस टाइम, खाना खाया बाद में जाके। कब खाया बाद में? 2 घंटे बाद क्या बजे खाना सब किया आपने मुझे? मैंने तो 8 बजे के आसपास आपको दिया वो खाना। तो 8 बजे, मैं 8 बजे 2 मिनट में मैंने खाना खाने बैठ वो ये गया। बोल रहा कि सर का रोजा था सर, वो मुझे को ये बोला। भाई तो रोजे का जो टाइम था वो 6:30 बजे का था। हाँ, मतलब उसका कहना ये है कि मैंने जब खाना दिया था उन्होंने हैंड टू हैंड नहीं खाया। जब ये बाद मुझे में खाना खाया। दे गए और हाथ morning में हैंड टू हैंड भी खाना खाने नहीं बैठ जाए गया। क्या? तो सर मैं तो वही करने आया हूँ। क्या भाई, तुम्हारा कंप्लेंट का स्टेटस क्या है अभी? भाई मैं तो अपनी कंप्लेंट क्लोज करूंगा नहीं अभी। बस तुम अपना पैसा वापस ले जाओ। नहीं है कम तो मेन तो पैसेंजर के उससे ये ना, हमारा पैसेंजर के मैटर तो आपके बीच में इंटरफेयर। अरे मेरे साथ में है यार वो। ये नहीं है हमें पैसा चाहिए। अरे तो किस चीज से सेटिस्फाई होना है वो बताओ ना, तरीका बताओ, आपको सेटिस्फाई किस चीज से होना है? आपने गलती की, आप गलती की, मैंने भी गलती करके कंप्लेंट कर दी। नहीं आप बस बिल्कुल जायज मैटर हो। की डोज। आजकल वो तरीका ही अच्छा है। इस लेवल पे नहीं होगा ये सेटलमेंट। किस तरीके से होगा ना आप इस मैं- लेवल पे सर, नहीं पैसेंजर- होगा। मैं पैसेंजर से ट्रेन बात के कर रहा अंदर हूँ। नहीं मैं होगा। पैसेंजर से बात कर रहा हूँ। अरे मेरे साथी हैं यार वो, मैं इनके साथ हाँ, तो मैं हूँ। उनसे- हम लोग साथ ही हैं, मैंने एक साथ हैं हम ऑर्डर लोग। लिया है। ट्रेन के अंदर सेटलमेंट सर नहीं होगा। मैंने उनसे समझे? बात की, उनसे ऑर्डर लिया है, मैं उनसे बात करूंगा, आपसे बात नहीं करूंगा। हाँ, ठीक क्यों, है, क्या बात दिक्कत है आपको करूंगा। बात उनसे करने ऑर्डर में? लिया है, मैं आपसे बात नहीं कई करूंगा। बार करो। आप ऑथोराइज नहीं हो, आपसे बात मेरे से बात मत कई करो। बार हाँ करो। चलो मुझसे बात करो आप। हाँ आप बताओ, आप मेरे से बात करो। आप हाँ satisfied बताओ, किस चीज से हो सर? आप कौन हो ये बताओ पहले तो। मैं वेंडर हूँ सर, मैंने आपसे खाने का ऑर्डर ठीक लिया। है, आप अपने मैनेजर को भेजो। मैनेजर को आपने वापस भेज दिया अभी। नहीं तो उनकी कंप्लेंट नहीं थी जब, अब बाद में मैंने उनकी कंप्लेंट डाली है ना। तो फिर कहाँ से आई कंप्लेंट? तो हमारी हुई ना। नहीं तो बाद में मैंने फिर IRCTC को मेंशन किया ना आपका, तब जाके कंप्लेंट हुई आपकी। सेक्शन में समझ रहा हूँ, हैं? जो पहले आए थे उनका सब खाना नहीं था, खाना हाँ हमारा था। हाँ, तो उस मैनेजर को भी वापस आप भेज दिया आपने। न तो जब उनकी कंप्लेंट नहीं थी मैं उनसे क्यों बात करता? अरे तू हमारे वाला भी आया था, तब उनने मेरे को भेजा। आपके वाले जो मैनेजर थे हाँ। राठौर वाले, हाँ। उनकी कंप्लेंट नहीं थी उस समय, ठीक है। वो सेक्शन जो हुई थी वो साउथ सेक्शन में कंप्लेंट हो गई थी, जो दूसरा जो आपका जो स्टाफ चढ़ा था उनकी कंप्लेंट थी वो, मैं आपको ठीक है। बता रहा हूँ, जो हमारी कंप्लेंट है ना, कंप्लेंट राडो सर्विस की है, हमारी ही है। सुनो मेरी बात, जो वो तो मैंने बाद में की है ना यार, हाँ, वो बाद मैंने वाली ट्रांसफर बोलो। की है मैंने। उसी की वजह से तो हाँ आपको तो फिर मैनेजर कहाँ आया आपका फिर? अरे बाद में मैनेजर कहाँ आपने आया? वापस भेज दिया। अरे भाई पहले आया था ना, पहले कंप्लेंट उनकी थी नहीं तो वो आए। ठीक है, आपकी बात मैं मान रहा हूँ, ठीक है। आप मैनेजर से बात आपको बात करनी है। मैनेजर से मैं बात करूँ, मैं एक बार पूछना चाहूँ ना क्या प्रोसेस है, क्या है क्या ठीक नहीं है। कोई बात नहीं, आपको मैं पूरी बात बोलना चाह रहा हूँ, आप हाँ। satisfied किस तरीके से होगा मैनेजर से आपको बात। मैनेजर से आप बुलाओ, है, मैं उनसे एक बार बात करके मेरे से देखता हूँ, बात ठीक है। आप उनको बुलाइए, ठीक है, मैं मैनेजर को बुला दूँ, उससे आप बात कर लो। हाँ बिल्कुल, कोई बात नहीं, मैं उसको भेजूंगा। ठीक। 80 वाली खाली अभी नहीं है सर, विजयवाड़ा के बाद मिलेगी। कब लोग? विजयवाड़ा के बाद चाहिए था। ये वहाँ तो शाम को पहुँचती है ना, अभी पहुँच जाएगी 2:30 बजे। अरे इनको अभी दे दो, बेचारों को भूख लगी होगी यार। नहीं है ना सर अभी।
तो अभी 150 वाली दोगे तो पहले 80 वाली रखा करो ना यार, क्या सर पहले थाली 80 वाली रखा करो ऑर्डर ही ना। नहीं मिलता 80 का। क्यों? अब जब पैसेंजर कह रहा है तो आपको 80 वाली थाली पहले, कहाँ से लाओ बता तो दिया सर को मैंने, मना तो कर नहीं नहीं, जब पहले पैसेंजर 80 वाली मांग रहा तो पहले उसको 80 वाली दो ना। जब IRCTC खुद कह रहा बोले पहले 80 वाली प्रोवाइड कराओ, उसके बाद अदर ऑप्शन रखो आप। तुम भी यार वही काम करने लगे। चेंज नहीं है क्या? हाँ यार, भाई कंप्लेंट डाला था इनका और मैनेजर के आने की तो हिम्मत कम नहीं कर रही, तो उसने अपने किसी चेहरे चपाटे को भेजा होगा, फर्जी मैनेजर बन के आया था। उसको मैंने बोला मैंने मैनेजर को भेजो अपने, तो अभी तक तो आया नहीं, लगभग 2 घंटे हो गए कंप्लेंट डाला हुआ। कंप्लेंट मैंने आगे रेज करा दी है, बाकी मैं स्क्रीनशॉट आपको ट्विटर एक्स पे अपनी डाल दूँगा, आप उस पर आकर जुड़ जाना और देख लेना ना करके। भाई ये लोग ऐसे सुधरने वाले नहीं हैं। मैनेजर का आप एटीट्यूड देखो, मतलब अभी तक आया नहीं अटेंड करने के लिए, बोल रहे हैं बाहर का वेंडर था कोई वो देके चला गया। इनका यही रहता है। कंप्लेंट क्लोज करा दी थी मेरी, फिर मैंने दोबारा से रीओपन करी कंप्लेंट अपनी। 2 बातें होती है, या तो जैसे आपको 80 वाला मिल चाहिए, आपको लग रहा है ये खाना 80 वाला है, मुझे 80 में चाहिए, या तो आप 80 के हिसाब से पेमेंट कर दो कि मैं खाना 80 दूंगा, मैं इससे ज़्यादा पेमेंट नहीं करता हूँ, रिले में अलाउड नहीं है। नंबर 1 जायज़ बात है, कोई दिक्कत तो नहीं, तो आप या तो 80 के हिसाब से पेमेंट कर दो। सेकंड थिंग, आपको खाना आ रहा है, आपको लग रहा है भाई ये खाना तो बिल्कुल ही वाहियात है, मुझे इतना भी नहीं लग रहा, मैं इसका 1 भी पैसे नहीं दूंगा, तो अभी बोलो मुझे पैसा इसका नहीं सकता, तो आपका पैसा। तो यार आप लोग क्वालिटी सुधारो ना उसकी यार, मैं वही तो कह रहा हूँ ना, भाई साहब क्वालिटी सुधारो ना। नहीं सुधर सकती वो, नहीं सुधरेगी। 32 कंप्लेंट कर दो, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, आपको कंप्लेंट करो, अच्छा, कोई सॉल्यूशन नहीं है उसका, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई सॉल्यूशन नहीं है, मैं बता रहा हूँ आपको जनरली। लेकिन मैं सर बताऊँ अपने हिसाब से जो मैंने खाना खाया है, मैंने खुद खाया स्वयं, तो मैंने ये गाड़ी पे नहीं है, मैं हर गाड़ी और बहुत गाड़ी और चलाऊँ। मेरे को या तो हो सकता है भूख लगी हो, मेरे को ये खाना हर जगह से जहाँ से हमारा खाना चढ़ता है वहाँ से हम सर हर रोज खाना देखो, जो हम लोग आप तो आज ही आए हो, अपने लिए हम भी वही खाते हैं, ऐसा नहीं हमारे कोई अलग। आप कहाँ रहते हो? हम MP से हैं। MP रहते हो? से। तो वहाँ पर क्या ऐसा खाना खाया जाता है MP सर में? घर में मेरी बात सर, मैं वो सुनो, बात उसमें बहुत फर्क होता है, समझे? गाड़ी में और घर में फर्क नहीं नहीं, होता आप कह रहे हो ना कंप्लेंट चाहे 35 करो 30 करो कोई फर्क नहीं है। वो पड़ेगा। बाहर से आ रहा है खाना सर, हमारे अंदर कुक थोड़ी। अरे कौन कह रहा है कंप्लेंट से फर्क नहीं पड़ेगा यार? नहीं, हमारा शेफ हो, अगर हम जैसे पेंट्री गार्ड, हाँ पेंट्री गार्ड तो होता हम है, बोल तो सकते हम हैं, आपके लिए हम शेफ को स्पेशल बोल बनवा देंगे देते हैं, कि अच्छा भैया ये खाना बनवा नहीं बनता, अलग बनाओ, कोई बात नहीं, वो हमारे पास सोल्यूशन है, क्योंकि हमारा शेफ खुद का है। अब जो चीज़ हम बाहर से मंगा रहे हैं उसमें हम कैसे इम्प्रूवमेंट करते हैं आप ये बताओ। वहाँ पर कम से कम 1000 खाना बनता है एक साइड में, 1 साइड में गाड़ियों का, तो वो कैसे इम्प्रूवमेंट हम कर देंगे उसमें बताओ। नहीं तो तुम्हारे ऊपर थोड़ी नहीं पड़ेगी, पेनल्टी तो कंपनी के ऊपर पड़ती है ना। अरे कंपनी को पड़ेगा, पैसे तो हम पे आएगा ना सर उसका, फाइन हम लोग, फाइन तो हमको भरना वो पड़ेगा। तुम्हें क्यों भरना पड़ेगा? कंपनी सेल करा रही है सर आपसे, गाड़ी हम चला रहे हैं, गाड़ी हम लोग चला तो आप अपनी मर्जी से बेचते हो क्या? क्या चीज़ रहे हाँ ना। हैं, बेचते अपनी मर्जी से नहीं, ऐसा है ना, भिजवाया भिजवाते हो आप दोनों मैनेजर को ना ये बताओ पहले तो। तुमसे नॉलेज तो यार उस बंदे को है। नहीं तो ऐसा है ना, नॉलेज तो वो भी है हमारे को भी है, लेकिन हम अच्छा। सोच रहे क्या जब मैं डील मैं ही कर रहा हूँ, तो देखो आपसे तो वैसे मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मैंने आपसे डील की थी, आप ऑर्डर पहले ही किया था, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने उनके जो एक्स्ट्रा पैसे लिए उनके पैसे एक्स्ट्रा रिटर्न कर दो, वो तो अपनी कंप्लेंट चलो क्लोज कर लेंगे, ठीक है? आपको थाली चलो वो तो कंप्लेंट अपनी रिटर्न कर देंगे। थाली के उसमें अगर आप चाह रहे हो हम पूरा 80 का 80 आप चाह रहे हो, आपको एक्स्ट्रा पैसा रिटर्न कर देंगे, आपको थाली का पैसा पूरा रिटर्न कर देंगे, मैं तो आज रिटर्न करने आपको पैसे, मैं तो कुछ बोला ही नहीं, जो मैंने खाना खा लिया थोड़ा जो भी खाया उसका क्या, हाँ वो तो फिर पाप हो जाएगा ना, फ्री का खाना वो तो। आपके देखो, वो आपकी चॉइस है, आप मैंने से आपको 2 ऑप्शन दिया, आपको बेचारा पूरा रिफंड चाहिए, पूरा रिफंड करने को भी तैयार है, कुछ दिक्कत ही नहीं है। लेकिन आफ्टर कंप्लेंट क्या चीज़ कंप्लेंट से पहले भी आप हैंड टू हैंड बोलते, अगर आपको लग रहा है तो हम हैंड टू हैंड पे करते, कोई दिक्कत थोड़ी है। हैंड टू हैंड तो मैंने आपको कितनी बार बोला है सर आपने कंप्लेंट बाद में यार? नहीं नहीं, मैंने आपको इनको बोला मैंने कि मुझे 80 वाला खाना दो यार, बोले नहीं भाई इसमें आएगा नहीं इसमें। अवेलेबल नहीं, आपके ये अल्फाज थे, आपके ये शब्द थे। ऑर्डर मैं ऑर्डर लेने आया था, मैंने कहा सर 80 वाला अवेलेबल नहीं है, तो आप हमारा खाना बंद कहा था कि अच्छा आएगा, तो आपने ऑर्डर दिया था उस टाइम, हाँ। बरोबर? आपने बोला अच्छा आएगा, ठीक है? After that, अगर आपको पसंद नहीं आया तब मैं एग्री टू, अगर नहीं सर तब भी नहीं पसंद आ रहा है, मैं आपको रिटर्न कर दूँ पेमेंट, दोनों प्रॉब्लम नहीं करते, उतना नहीं लगा और तो हमारे आपसे तो रहनी क्योंकि हम बना नहीं रहे, देखो बना रहे होते तो हम शेफ को भी बोलते भैया पसंद नहीं आया, दोबारा बनाओ, वो हमारा। कितनी थाली बेची आपने? सबने तो नहीं बोला था सर। अरे यार ये ओवर प्राइस नहीं हो गया? आपको लग रहा है? नहीं सर, ओवर अच्छा मुझे लग रहा है ऐसा है खा ना। रहे हैं सर, ऐसा नहीं है, हमारे लिए स्टाफ ही लेला खाना नहीं आता है, वही खाना हम भी खाते हैं। नहीं नहीं ये बताओ, अच्छा मुझे लग रहा है यानी कि ओवर प्राइस नहीं है, आप सिर्फ मुझे लग रहा है सुनो, ऐसा। आप पैसेंजर आप ट्रैवल करते हो तो आप भी हर जगह खाना खाते होगे, हम गाड़ी में ट्रैवल करें हम भी हर जगह खाना खाते हैं, तो हमको हमें कंपेरिजन पता होता है कि हम जो बेचेंगे उससे ये ठीक है या कैसा है। घर जैसा कब स्वाद नहीं मिलता बराबर, हम भी मान रहे कि आप सोचो घर से कब कंपेयर करोगे। अरे कुछ तो स्वाद मिलेगा यार। तो सर मैं बोल रहा हूँ ना, जितना खाना मैं सेल करता हूँ उसमें दाल इतनी सी दाल थी, ठीक है? अभी मैं तुम्हें उसमें पड़ा होगा डस्टबिन में, ठीक है? चावल साले वो खाए नहीं गए, इतनी सी दाल थी यार उसमें वही यार। बात है सर, जब हमारे नहीं तुम बहस कर रहे हो तो इसलिए बता रहा हूँ तुमसे ना मैं। जब हमारे किचन में कोई चीज बनी नहीं है तो हम उसमें कैसे उसका जवाबदार है? अरे तो फिर यार पैसेंजर तो कंप्लेंट करेगा, वो तो पैसे दे रहा है। तो कंप्लेंट करेगा तो हम, मैं है ना? आपको बता तो रहा हूँ, ऑप्शन दे तो रहा हूँ, अगर नहीं अच्छा लगा है तो पैसे रिफंड। अब आप ये ना आप आंसर नहीं दे रहे हो कि आपने राजी किस में होना है। हम दोनों ऑप्शन दे रहे हैं सर, आपको 80 वाली थाली लग रही है, हम 80 का पेमेंट कर दो, एक्स्ट्रा नहीं सर, आप रिटर्न नहीं करोगे तो हम क्यों वापस करेंगे?
क्यों? जो मुझसे एक्स्ट्रा पैसे लिया वो तो वापस करोगे ना मेरा? तो नहीं, क्यों करेंगे? आप कंप्लेंट रिटर्न करो ना, मैं आपको पूरा रिफंड करने को तैयार हूं, आप कंप्लेंट तो रिटर्न करो। क्यों मैं पूरा रिफंड क्यों तो क्यों बस लूँ फिर भाई? कंप्लेंट क्यों हम क्यों? मतलब जो आपने एक्स्ट्रा मुझसे लिया वो रिफंड नहीं करोगे आप वो मुझे? तो हम कर रहे सर हैं वो ना, कर रहे हैं, आप कंप्लेंट का रिटर्न कर रहे हो, ये भी तो बताओ ना। नहीं तो ये आप ये एक शर्त क्यों रख रहे हो कंप्लेंट रिटर्न करने की मुझसे? मतलब एक आप बात वो तो- मेरी मर्जी है ना, आप ये शर्त मत रखो ना, हमारी पेनल्टी तो आएगी ना, आप ये शर्त मत रखो मुझसे हमारी ना पेनल्टी तो आएगी ना, आपका तो भाई। नहीं, आप तो बच जाओगे। सुनो मेरी आप बात, मुझसे सुनो मेरी कंडीशन बात, क्यों रख रहे हो ये बताओ सर, पहले। आप तो अरे बच पहले जाओगे। तुम ही सुना जा रहे हो यार। तो सर आप मेरी मेरा भी सुन लो, कितना सुनाओगे यार? हमारी समस्या तो बनी रहेगी आपका ना। सॉल्व कैसे हो गया? नहीं वो तो मेरी मर्जी, तो इस तरह से कंप्लेंट आप मुझसे क्लोज कराओगे सर भैया हम यार, बड़े पैसे- प्यार से क्लोज करानी पड़ती है। पूरा दे रहे हैं आपने भैया, पैसे समझे? देके आपको लग रहा है आप फंस गए हो, हाँ। पैसे देकर आपको फ्री तो कर रहे हैं, ऐसा तो है नहीं आपको मना कर रहे हैं सर। आपको लग रहा है आपने खाना अच्छा नहीं खाया, पैसे दे तो रहे हैं आप अपने 80 रुपए ले क्यों रहे हैं यार? नहीं मैं इनका एक बात पूछ रहा हूँ ना, मैं इनसे ये कह रहे हैं बोले कंप्लेंट अगर वापस करोगे तब हम पैसे देंगे, समझे? भाई पूरे भी राजी हैं। टेस्ट की नहीं होती, हाँ, तो अगर आप एक्स्ट्रा आप पेमेंट। सेटिस्फाई की चीज में आप मुझे कुछ इतना बताओ, आप किस चीज में सेटिस्फाइड हो? अरे यार कम से कम तुम प्राइस हाई कर रहे हो तो उसकी क्वालिटी तो बढ़िया बना दो खाने की यार। वो हमारे हाथ में नहीं है सर, फिर किसके हाथ में है वो हमारे हाथ में नहीं है। उनको भी जवाब अगर हमारे हाथ में यहाँ पे बंदा होता किसी दिन में तब बराबर बांधने की तो आप अपनी कंपनी को आप बोलो। कंपनी को बोलने को से पेनल्टी ठुक गई, कंपनी से बोलने से भी कुछ नहीं, कंपनी भी नहीं बना रही है। ये रूट में खाना आता है, पिकअप पॉइंट रूट पे आता है, समझे नहीं मेरी बात, ये रूट में आता है। अरे तो कंपनी ने किसी को टेंडर तो दिया हो खाना बनाने का यार, कंपनी को। वो तो IRCTC ने दिया है टेंडर, उसे हमारा पिकअप अरे तुम्हारी कंपनी ने किसको खाना बनाने का टेंडर दिया होगा? छोटा बड़ा टेंडर किसी को तो पास कराया होगा, IRCTC से आपने टेंडर मैं लिया। आपको तरीका बताऊं किस तरीके से खाना आता है, किस तरीके से क्या होता है। साइड पेंट्री में, साइड पेंट्री में IRCTC होती है, वो पिकअप पॉइंट बताती है हमको, कंपनी को, लाइसेंस को। जैसे हमने टेंडर लिया कि हम गाड़ी में माल बेचेंगे, तो ये IRCTC पिकअप पॉइंट हमें देती है कि भैया तुम्हें खाना इसी जगह से उठाना है। अगर उसके अलावा कहीं और से खाना उठाएंगे वो भी हमारे पेनल्टी लगती है, वो हमें कंप्लेंट करेगा तो हमारा पूरा खाना पैसा वापस बर्बाद जाता है। अच्छा पहली कंडीशन ये होती है कि हम उसी जगह से खाना ले रहे हैं जहाँ IRCTC ने डिसाइड करा है, हमारे लाइसेंस में होता है, नंबर 1। उसके अलावा हम कहीं तो खाना पिकअप नहीं कर सकते, ये हमारे हाथ में नहीं होता, हम खाना कहाँ से पिकअप करेंगे, ये IRCTC डिसाइड करती है पहली चीज। तो उसकी क्वालिटी, वो कितना क्वांटिटी आ रही है हमारे हाथ में कुछ नहीं होता, हमारे हाथ में इतना भैया हमें ये जगह बता दी फलानी जगह से हमें खाना उठाना है। हाँ तो फिर पैसेंजर जब कंप्लेंट डालेगा तो फिर कुछ तो आगे खुलेंगे ना IRCTC वो आगे कुछ नहीं होता, वो क्या आपने कंप्लेंट डाली, अब वो हमारे पे आएगी भैया तुमने ओवर चार्जिंग करी है, पैसेंजर कंप्लेंट आ रही है, उसको वापस कराओ या आपको पेनल्टी लगेगी। अब हमारे को पेनल्टी ठुकेगी उसकी, ये नहीं बता कंपनी को फाइन जाएगा उसका। तो कंपनी से पैसे करती है भैया पैसेंजर को, अगर पैसेंजर को मनाओ, उसको अगर पैसे ज्यादा मिले पैसे वापस कर दो उसके। तो उसका यही ऑप्शन होता है हमारे पास, हमारे पास ये ऑप्शन नहीं, हम खाना तो भाई मुझे नहीं करना फिर कंप्लेंट वापस, छोड़ो रहने दो। वही तो, उसमें सुधारना हमारे हाथ में होता तो हम क्यों इतना आपसे बहस करते। हाँ तो फिर सुधार आने दो, अब आगे बढ़ने दो, रेस हाँ, वही तो, हाँ, करा। वो फिर ऑप्शन नहीं, हम तो यही कर सकते हैं भैया आपके पैसे आपको जो लग रहा है आप ज्यादा ज्ञान वापस कर देंगे, ठीक है। वो तो समझ में आते हैं। हाँ, आगे रेस कराती हैं कंप्लेंट। अभी इनके 4-5 कंप्लेंट और डलवाते हैं जिसको खाना मिला है। अभी 2 कंप्लेंट, 1 कंप्लेंट उनसे कराते हैं, अभी 4-5 कंप्लेंट और कराते हैं, कुछ तो फायदा मिलेगा ना। नहीं, फायदा कुछ नहीं फायदा मिला है। कुछ नहीं अगर मिला है ऐसी उससे। बात करोगे सर मेरे को, फिर मैं इसीलिए नहीं बोला था, मैंने इसको क्या बोला, आप बात कर लेना, क्योंकि मेरे को गुस्सा आता था गुस्सा देखिए। आता है सर। जो जायज बात होती है वो बोलता हूँ मैं। आपने थाली ली, इन्होंने ली, इससे कंप्लेंट करा सकते हो, और किससे करा लोगे? जिसने ली होगी वो कर सकता है। हाँ तो otherwise जिसने नहीं ली है कर उससे ही सकता। कराएंगे ना। हाँ तो इसको तो इतना भड़क क्यों रहे हो? नहीं तो आप ऐसी बात ही कर रहे हो ना सर। मैंने क्या- आपसे मैंने यार क्या- गाली बक दी क्या आपसे आपको? क्या बोल रहा है कि आपको खाना अच्छा नहीं लगा तो आप अच्छा अरे नहीं यार लगा, तुम तो बोले, इतना गुस्से में एकदम नहीं तो चोर हो आप गए। बात ही ऐसे कर रहे हो ना, और इनका कोई मैटर ही नहीं है, आप क्यों इंक्लूड हो रहे हो? आपका भी तो कोई सर मैटर नहीं है, आप इंक्लूड हो रहे हो फालतू। तो ये भी नहीं होना चाहिए। अरे मैनेजर तो साहब, मैं अरे सुनो, इधर देखो, इधर देखो। तुम्हें ज्यादा गुस्सा आता है ना तो घर बैठो, ट्रेन में मत चढ़ो। तो सर आप ना प्रॉब्लम आ जाएगी, समझे? अच्छा ज्यादा चाहिए हो तो हाँ। घर से लेके अरे आओ, तो मैं तो खाना बोल पैसे रहा दे रहा हूँ ना, फ्री में थोड़े नहीं खा रहा हूँ। हूँ। तो कैसी पैसे बात कर रहे हो तुम उसी यार? हिसाब से मैंने काटा तुम है, बात ऐसा कैसे नहीं। कर रहे हो? आपने जो बोला ना, शांति, ओए संदीप, समझे? सर, बात कैसी कर रहे हो तुम? मैं बात सुनो मेरी बात प्यार से सुनो। समझा रहे हैं। मेन- प्यार से क्या मतलब, क्या मार के समझाओगे? सुनो मेरी बात, उसकी सुन ली, मेरी सुनो, आराम से सुनो। देखो मतलब ये तो कौन सा? अरे जाओ यार तुम लोग जाओ, काम सर ऐसा करो कि दोनों का काम बन जाए। तो ऐसा आप नहीं, तुम लोग आपने- जाओ, ठीक है? दोनों का काम नया बन जाए। करेंगे, सुनो, रिटर्न दोनों का काम बन जाए। हाँ। ये वाली धमकी नहीं है, आपने सोचा आपने कंप्लेंट करके बहुत बड़ी बात कर दी, भारत में क्रांति उससे नहीं आएगी। आप खुद की complaint अरे करो, भाई खाना आपको नहीं आएगा। मुझे ट्रेन में ठीक तो है। क्रांति लानी है ना। खूब ले आओ फ्लाइट आप। में जाओ, ठीक है? फ्लाइट आप में खूब ले आओ। खाना अच्छा होना है। और ये और बात मैं छोड़े, दूसरी बोला बात, 32 कंप्लेंट करो, आपको कोई मैटर फर्क नहीं आता है, उसमें। तो बहस कर रहे हो, नहीं आप मानना बोला तो मत, छोड़ो, ये बात कंप्लेंट मैं बता रहा हूँ ना। बहस करने नहीं, हम हमारा काम है अपना एफर्ट मारना। हमने मार दिया, आप नहीं, नहीं, आपको बात करने का तरीका आपको बता रहा हूँ। बात- आपको बात करने का तरीका अच्छा नहीं है, इतना बुरा लगा। उसमें तो मैं तो मैं रियलिटी सर, बता मैं पहले रहा आया था, हूँ। अरे यार इस तरह से बात की जाती है, बोले मुझे गुस्सा आता है। आपसे पूछा, आप ट्रेन में चक्कर मारो ना। अरे मैनेजर साहब, मुझे भी दिया ओ मैनेजर साहब, मैनेजर साहब तुम मुझे बिल ला दो 150 रुपए का, बात खत्म करो, ठीक ये है? बात बस हुई ना, बिल मैं दे दूंगा। आप मुझे वेज स्टैंडर्ड थाली का IRCTC का मुझे बिल ला दो, ठीक है? सर ये भी है, बिल मैं हाँ। दूंगा कि कंप्लेंट रिटर्न करनी पड़ेगी आपको। भाई क्यों? ये कौन सा मतलब अरे है? ये कौन सा तो मतलब फिर होता अच्छा, तुम्हारा एक बात यार? बताओ। आप सारी सर जी, चीजें ले मैं- जाओगे,
आप रिटर्न, मैं ना कुछ कर रहा हूँ ना आप रिटर्न मत करो, फोकट आप मुझे बिल ला करके दे दो, नहीं तो ठीक आप है। रिटर्न नहीं मत करो, मतलब हमारे मतलब मैं चूतिया हूँ, मेरे ये सिर पे मेरे पे लिखा है कि मैं चूतिया नहीं, तो हूँ। फिर आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? बिल दे रहा हूँ तो कंप्लेंट रिटर्न करनी पड़ेगी क्यों ना। कंप्लेंट? अच्छा बिल के अच्छा, बाद ये कौन बिल सा दोगे तो आप मतलब है? कंप्लेंट रिटर्न कराओगे? रिटर्न तो करनी ये तो पड़ेगी। हर क्यों? पैसेंजर का अच्छा, अधिकार है बिल मांगना। तो हाँ, तो बिल मांगना अधिकार है तो कंप्लेंट करना भी अधिकार नहीं। कंप्लेंट आपने क्या किया? कंप्लेंट करना अधिकार नहीं नहीं, है? अधिकार है तो फिर ये रिटर्न करना भी फिर अधिकार लॉन्च क्यों हो होता गया है। नंबर 139? जब बिल मिल गया तो इनको फिर क्या मैनेजर करना? किसने बना दिया? ये बात सुनो, जब बिल दे रहा हूँ ना तो शांति से सुनो, ये बात तो सुनो, जब बिल मिल गया अगर आपको फिर क्या है बाकी कंप्लेंट? भाई मुझे जो मैंने वेज स्टैंडर्ड थाली आपसे ली है, मिलेगा ना, सब ठीक कुछ है, मिलेगा। सुनो पहले मेरी सुनो हाँ, एक मिनट सुनो। जरा। क्या नाम है तुम्हारा? पंकज नाम सुनाओ। पंकज जी, हाँ, सुनाओ। जब मैंने वेज स्टैंडर्ड थाली ली है हाँ, आपसे, ठीक है, हाँ। तो मुझे आप 150 का जब आपने मुझसे हाँ, प्राइस दिया है तो हाँ। मुझे इतना का बिल प्रोवाइड कराओ मुझे। ठीक है, वेज ठीक स्टैंडर्ड है, थाली agreed, ओके। उसके बाद कौन सी? हाँ स्टैंडर्ड वेज स्टैंडर्ड थाली, ठीक है। उसके बाद हाँ, उसके बाद उसके बाद बस मेरी मर्जी में कंप्लेंट लूं नहीं लूं, ये कौन नहीं, शर्त हो गई नहीं, आपकी? ऐसे थोड़ी होता है ये, तो मतलब आपने बिल ले लिया हमारे फिर ये- तो चले गए, ये मतलब हुआ। क्यों बात तो वही है ना, हमारा तो फाइन बना रहेगा ना, फिर तो आप वापस ही मत लो। भाई? तो मुझे आप वापस मत लो सर, उसका मतलब ही नहीं है। ठीक है। फिर क्या मतलब? आप मुझे बिल मंगा करके दे दो। हमारे सब ले लिया आपने, आप किसी चीज में एग्रीड नहीं हो, वो तो फिर आप मतलब वापस, मैं तो खुले मुझे मतलब फिर वापस आप आप- अरे मैं कंप्लेंट लूं नहीं लूं, आप मुझे बिल तो ला करके दो। आपका सॉल्यूशन कराना, या आप मुझे बिल ला करके दो। सर्टिफाइड किस चीज में हो? आप मुझे बिल ला करके satisfied दो। हो वापस ना लेने में, आप मुझे बिल ला करके आप दो। सेटिस्फाइड हो वापस ना लेने में। पहले ये बताओ आप मुझे बिल दोगे नहीं दोगे? कंडीशन रहेगी आप वापस करोगे कंप्लीट, हम आपको बिल ला के देंगे, आप वापस करोगे एंड टू एंड। मैं वापस नहीं करूंगा, तो कोई बिल बात ला के नहीं दोगे तुम बिल का मुझे? मतलब ही नहीं है, ठीक है। मतलब ही नहीं है। फिर आप सेटिस्फाइड नहीं, आपका मतलब ये है कि आपको कंप्लेंट बिल तो तुम्हें देना पड़ेगा, हाँ? बिल तो तुम्हें देना पड़ेगा, वो ठीक है। उसका कोई मतलब नहीं वो तो अभी मतलब पता लगेगा, विजयवाड़ा चलते हैं, चलो करना है ठीक है। अरे जिस तरह से आप मुझसे बात कर रहे हो ना, ये सब मैं पूरा टोटल मैं आरपीएफ को मेंशन करूंगा ना, हाँ। तब तुम्हारे समझ में आ जाएगा थोड़ा तो कोई बहुत, बात ठीक है। वो कोई बात नहीं सर, हाँ कोई बात नहीं है, ठीक है। अब आप जा सकते हो। ये अपने मैनेजर की देखी थी किस तरह से बकवास कर रहा था, तो मैं सोचा इससे पहले मेरे साथ ये कोई अनहोनी करें, तो मैंने फिर आरपीएफ को मैंने गाड़ी में कंट्रोल मतलब रूम में मैंने फ़ोन कर दिया है। अभी आरपीएफ मेरा इंतजार कर रहा है, कई सारे फ़ोन आ गए, अभी ये लोग छुप गए हैं, पता नहीं कहाँ पर है। देखते हैं आगे मिलेंगे नहीं मिलेंगे। वो सर वेंडर पता नहीं कहाँ से, आप मेरे को पैसेंजर मालूम थे ना, आप अंदर आए ट्रेन में किस तरह से बिहेव कर रहे थे वो, ये सब मेरे को पैसेंजर हैं। किया था कुछ मारपीट हुआ कुछ? नहीं सर, मैं अपनी बर्थ से मैं नीचे उतरा ही नहीं। हाँ, क्योंकि मैं जब सेफ महसूस नहीं कर रहा फिर मैं नीचे नहीं उतरा ना, फिर वो लोग चले गए। आपका नाम क्या बोले थे? निशान ये मेरे को पैसे आप इंक्वायरी करना चाहें तो कर सकते हैं। ये अच्छा नहीं था, अभी कोई कस्टमर है अपना अपनी सेल वो इतना गंदा खाने गया पूरे ट्रेन को, हर बंदा नहीं कंप्लेंट डाल रहा तो सबको लगता है। जाना जाना आपको बोलना चाहिए। मैं हज़रत निज़ामुद्दीन को विजयवाड़ा की यात्रा कर रहा था, रास्ते में मैंने अपनी साइड पेंट्री वालों से खाना लिया था, मैंने खाने की कंप्लेंट डाली थी ओवर प्राइस को लेकर के, तो इन लोगों ने भी धमकी दी कंप्लेंट क्लोज कराने के लिए। फिर मैंने आरपीएफ को मेंशन किया, अभी सर यहाँ पर अटेंड करने के थैंक यू सर। सर मुझसे 150 लिया था इन लोगों ने, जो कि 80 रुपीज़ वाली थाली है, वो खाने की क्वालिटी बहुत ही घटिया थी। ये 150 लिए थे और धमकी दे रहे थे मेरे को, बड़े कंप्लेंट क्लोज कर दो वरना अच्छा नहीं होगा आपके लिए। क्लोज करने के लिए आपको धमकी दे रहे हैं। ये आए थे तो थैंक यू सो मच। इसका साथ एक बार बात करेंगे, 2 मिनट बैटरी वाले वहाँ चढ़ रहे हैं मेरे घर से।
मोबाइल पेंट्री। हाँ मोबाइल पेंट्री वाले हैं। तो फाइनली गाइस हम आ गए हैं अभी विजयवाड़ा जंक्शन और ये मेरी ट्रेन है, आप देखें पीछे खड़ी हुई है। और जिन लोगों वेंडरों ने धमकी दी थी, मैंने आरपीएफ को चढ़ाया था, पता नहीं कहाँ गायब हो गए, दिख ही नहीं रहे बिल्कुल। पूरी ट्रेन छान मारी आरपीएफ ने, पता नहीं किधर गायब हो गए। तो अगर आपके साथ भी ऐसा इंसिडेंट होता तो आप बिल्कुल ना घबराएं, पैनिक ना होना बिल्कुल आपको, और आप तुरंत 139 पे इमरजेंसी वाला बटन दबा कॉल करें। और इन लोगों को सबक सिखाना ज़रूरी है। चलिए मिलते हैं आपसे अपने नए ब्लॉग में। आज के लिए इतना, जब तक कि नहीं, जय हिंद जय भारत। तो भाई मामला था कुछ ऐसा कि मुझे खाना दिया गया था बहुत ही घटिया, तो मैंने उसकी डाली थी कंप्लेंट। तो जब मैंने कंप्लेंट उसकी डाली तो जो मैनेजर था वो आया मेरे बर्थ पे और मुझे धमकाने लगा, बोले कंप्लेंट वापस कर लो अपनी। बाकी वीडियो आप देखना किस तरह से मतलब रूडली व्यवहार कर रहा है मुझसे। फिर मैंने एक कंप्लेंट और डाल दी। मैंने आरपीएफ को, कंट्रोल रूम को मैंने फ़ोन किया, तो फिर 2 बंदे आरपीएफ के मुझे वहाँ पर अटेंड करने के नहीं पहुँचे ऑन बोर्ड। फिर मैंने उनको वहाँ पर बताया पूरी, उनको मैंने ढूंढा पेंट्री वालों, लेकिन कहीं वो मिले नहीं मेरे को। तो बोल रहा था मेरे से, बोले आप 50 कंप्लेंट करा दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। समझ नहीं आ रहा भाई क्या चल रहा है भारत में अपने, क्या नहीं चल रहा है।